ही बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल, डेविड गजल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल। सबसे पहले तो बड़ी माजरत, सॉरी आपको वेट करना पड़ा क्योंकि लाइट ने आज हमें बहुत तंग किया है। जी कोई बात नहीं। अच्छा सदफ जी, आप ये बताएं कि सबसे पहले हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि कोई भी ब्यूटिशियन है, कोई भी स्टूडेंट है, वो चाहती है कि हम देखें कि एक कामयाब जो ब्यूटिशियन होती है उसके पीछे क्या ऐसा होता है कारनामा जिससे वो इस मुकाम तक पहुंची है। तो माशाल्लाह आपका जो सैलून है उसका मेकअप बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, आप बाकी जो काम करती है वो बहुत पसंद है। तो आप ये बताएं कि आपने स्टार्टिंग कब से की? मुझे इस फील्ड के अंदर सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ, तो इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा किरदार है। मैं उनकी वजह से यहाँ पर जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से बैठी हुई हूँ। ज़बरदस्त। मेरे पेरेंट्स की दुआएं और उसके बाद मेरे साथ टीचर्स। अच्छा जी, तो आपने लेडीज से सीखा है, जेंट्स से सीखा है? मैंने सबसे सीखा है। सबसे सीखा है क्योंकि अमूमन जब इतनी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन होती तो उसमें जेंट्स का पूरा हाथ होता है, वो उनका वर्क थोड़ा लेडीज से हट के होता है। क्योंकि मैंने भी जेंट्स से सीखा हुआ है काम जी। और मेरे अल्लाह को सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बीमार है इस वक्त, जो देखने वाले हैं उनसे कहूँगी कि उनके लिए दुआ करें क्योंकि मैं भी आज उनकी वजह से इस मुकाम पर हूँ। उस्ताद का बड़ा किरदार होता है। तो मैंने जेंट्स से भी सीखा है और मैंने लेडीज से भी सीखा है। तो जहाँ से भी मुझे कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, मैं आज तक लर्निंग स्टेज पे ही हूँ। बिल्कुल ये है कि मैं अभी भी इस चीज़ को परफेक्ट लाया, अपने परफेक्ट करके मैं फुल स्टॉप नहीं कर रही। अभी भी मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपने टीचर्स की बदौलत। अच्छा सदफ जी, हमें भी मैं ये बात करना चाहूँगी कि आप जब इस फील्ड में आई, कितना अर्सा हो गया तकरीबन आपको? मुझे मैक्सिमम 10 ईयर हो चुके हैं। 10 ईयर हो चुके हैं, ज़बरदस्त। तो शादी से पहले आई थी या शादी के बाद? शादी से पहले भी मैं इस फील्ड में टचअप थी, लेकिन मज़े की बात की लेकिन तब मैं नर्सिंग फील्ड के अंदर थी। अच्छा, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थी मैं। और वहाँ से फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब हस्बैंड ने देखा कि इसके अंदर ये कुछ टैलेंट है, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ज़बरदस्त। वही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक नर्स थी और नर्स से ब्यूटिशियन की तरफ, बड़ी बात है। तो ये सारा कुछ आपके हस्बैंड ने करवा के दिया आपको? डेफिनेटली। सारे हस्बैंड जितने भी हैं सुन ले, हस्बैंड, इनके हस्बैंड के लिए क्लैप करें ज़रा ज़बरदस्त से। देखिए जितने भी ये होते हैं हस्बैंड, हमेशा कोई भी बीवी है वो ये सोचती है कि उनका हस्बैंड जो है उनको पूरी तरह सपोर्ट करे। ये नहीं है कि बस दिल आज़ारी से या मजबूरी के तहत। देखिए काम तो करना है। अगर वाइफ काम कर रही है, बच्चे भी पैदा कर रही है और फिर उनको भी संभाल रही है और कोई काम करना चाहती है, तो आप भी दिलो जान से उनको सपोर्ट करें ताकि वो आपका एक बाजू आप बन, दूसरा बाजू आजकल बीवियां बन रही हैं, तो बीवियों को सपोर्ट किया करें। बीवियां आपके साथ शाना बशाना चलती हैं। जैसे कि इनके हस्बैंड सदफ, ये नवीद है, तो नवीद है उनका नाम, उन्होंने बहुत अच्छा इनका साथ दिया। बाकी भी जो लोग हैं, आप क्या बाकी जो हस्बैंड उनको कोई मैसेज दे दें? मैं यही कहूँगी कि ये इसको अपनी लाइफ को बिल्कुल ईजी ना लें, जैसा आजकल का दौर जा रहा है। इनमें दोनों जो लाइफ पार्टनर है उनको मिल के चलना चाहिए, कि जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उनके लेवल होते हैं, उनको बैलेंस लेकर चलती है। इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ मिल के चलते हैं, तो ही गाड़ी अच्छे तरीके से चल पाएगी। ज़बरदस्त, ज़िंदगी की गाड़ी। क्लैप करें भाई, इतने आपके स्टूडेंट आए हुए हैं, साथ साथ सदफ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं और बाकी भी हमारे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं।
आपको सब बिल्कुल, देंगे। ऐसा ब्यूटिशियन के makeup से हवाले से related। कोई भी आप पूछ सकते, कोई भी क्वेश्चन ब्यूटी के हवाले से आप पूछें, वो इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर देंगी। मैं इनसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जी। अक्सर बाज़ फेस पे रिंकल्स या पिगमेंटेशंस होते हैं, उसके जी। लिए क्या हल होगा? जी। सब टिप हमें कोई अच्छी सी दे दें। पिगमेंटेशंस सबसे पहले तो ये कि कस्टमर जब आपका स्पेशली ब्राइड होती है उसे आप लोग कन्वे करें कि जो भी उसका थ्योरी, जो भी उसके बीच में उसका गैप है, इसके अंदर इनटेक का सबसे पहले अच्छी तरीके से करे ताकि उसकी स्किन नेचुरली भी ग्लो करे। ठीक है। सेकेंडली, अगर पिगमेंटेशन ऐसी है जैसे फ्रैकल्स हैं, डार्क सर्कल हैं या ऐसा कोई भी इश्यूज़ है, ठीक है, उसके लिए आप लोग, हमारे पास कंसीलर आ चुके हुए हैं, कलर कलेक्टर आ चुके हुए हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिस तरह ऑरेंज में होता है, ओरिएंटल के अंदर होता है, डिफरेंट टाइप स्किन टोन के हिसाब से होता है। अगर चाहिए हैं तो उसके ऊपर आप 508 मतलब कि आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो ईजीली, और बड़े लाइट हैंड के साथ उसको टैप टैप करना है। बहुत ज़्यादा एकदम से आपने क्वांटिटी नहीं लेनी, थोड़ी लेनी है और उसी को स्प्रेडिंग करनी है फिंगर टिप्स के साथ। जैसे आजकल गर्मी का सीज़न है, इस हवाले से हम स्किन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके लिए आप लोग सबसे पहले आप लोग आइस लें। आइस बैग घर में फ्रिजेस में पड़े होते हैं छोटे छोटे बना लें, से, क्यूब्स उसके बना लिए लें, आप क्यूब्स उसकी बना के स्किन रख को लें। प्रिपेयर करें। ठीक है। एक ब्राइड आती है, आप लोगों के सैलून का नाम हर जगह लेकर उसने जाना होता है, इसलिए आपको चाहिए कि अपनी प्रॉपर जो टेक्निक्स है, जो आपका माइंड है, आपके पास एक एतमाद लेकर आइए। ठीक है। और उसने 200 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने आपके सैलून को प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए टोटली चाहिए कि आप लोग उसको सर से पाँव तक प्रिपेयर करें उसको। तो आइस लें, आइस से उसकी मतलब कि सम टाइम पोर्स हमारे जो होते हैं एक्स्ट्रा ओपन हो चुके होते हैं ना, तो वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। और आपकी जो बेस है वो स्टे करती है। स्वेटिंग नेचुरली चीज़ है, इससे घबराना नहीं चाहिए। आपकी बेस अच्छी होगी, उसकी क्वांटिटी अच्छी होगी, तो कभी भी बेस स्किप नहीं करेगी, चाहे मॉडल अपना टच करे, स्किन को इस तरह करे। मुझे खुद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मैं जब से यहाँ आई हूँ लोड शेडिंग नहीं थी, लेकिन अभी तक स्किन के ऊपर से बेस कहीं नहीं हिली। ठीक है। यही चीज़ होती है कि आप लोग, ये बिल्कुल व्यूअर्स सच कह रही हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू बन गया था, जिसकी वजह से काफ़ी पसीने और गर्मी में हमें तकरीबन 1 घंटा रहना पड़ा है। उसके बावजूद आप इनकी स्किन देख लें कि पसीना तो नज़र आ रहा होगा शायद थोड़ा बहुत, लेकिन बेस टच से मस नहीं हुई इनकी, बिल्कुल जैसे था स्किन वैसे का वैसे। और वैसे जैसे आप सिस्टर आप पूछ रही थी, मैं भी थोड़ा सा मैं थोड़ी सी नहीं, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं इतनी सी थी जब ब्यूटिशियन हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप कुकम्बर लें और उसका पेस्ट थोड़ा सा उसमें एक कुकम्बर लें, एक नहीं तो 2 पीस कुकम्बर के ले लें, 2 पीस आप टमाटो के ले लें, और उसमें हाफ लेमन निचोड़ के उसको ग्राइंड कर लें। और जैसे जो बर्फ़ हम रखते हैं ऊपर खाने में, उसमें क्यूब्स बनाते हैं, तो वो बना के रख लें। जैसे आप फ्री देखें कि मैं फ्री हूँ, वो एक क्यूब्स निकालें, चेहरे पे करती रहे, उससे ये है फ्रेशनेस बहुत आती है, जो आपकी स्किन में बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी रिमूव हो जाता है। तो ये आपको हमने फ्री की एक टिप्स दे दी। तो हम फिर अबीरा की तरफ अबीरा ब्यूटी सैलून की तरफ चलते हैं। जी सदफ, अच्छा अब ये आप हमें ब्राइडल मेकअप करके दिखाएंगी आज? जी, आज मैं फर्स्ट डे ब्राइड जो है वो सेकंड डे की तो हमारी होगी, आपने फर्स्ट डे की करनी जी, है। फर्स्ट डे ब्राइड में आपको बताऊंगी, जो टिप्स भी मुझसे हो सकेगा जी, बिल्कुल। मैं आपको ज़रूर दूंगी। ठीक है। ताकि जो हमारे बिगनर्स देखने वाले भी हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड के ऊपर, उनको इजी वे से बताया जाए ताकि उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। अच्छा, आजकल आप कोई इस पे बात करना चाहेंगी, जो आजकल ब्यूटिशियन आ ही रही हैं ज़बरदस्ती भैया आ रही हैं, जी, जिन्होंने जी। कोई 2-4 महीने लगाए हैं, बस 2 महीने लगाती हैं और कहती हैं जी हम ब्यूटिशियन कंप्लीट बन गई, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही, क्योंकि ये हथेली पे सरसों तो नहीं जमाई जा सकती। एक टाइम लगता है, हर चीज़ को सीखने में एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, कुर्बान करना पड़ता है अपने आप को, फिर बहुत सारी चीज़ों तक हमें पहुंचना पड़ता है। और डिफरेंट टाइप के लोग हैं, 100 लोग हैं तो 100 लोगों की स्किन भी अलग होगी, आईब्रोज भी अलग होगी, कंटोर भी अलग होगा, चिक्स अलग होगी, हैवी फेस होंगे, हर टाइप की चीज़ें आती हैं। तो अगर एक ब्यूटिशियन 2 से 3 माह लगाती है और वो कहती है कि आई एम द परफेक्ट, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक नहीं है, उसे बहुत आगे सीखना चाहिए। ये ब्यूटिशियन जो है, जो ब्यूटिशियन कोर्स है, बिल्कुल। कहने को तो कोर्स है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा- स्टडी है, एक बिल्कुल। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी, मैं हूँ
आपके पास अगर आ रही हूँ तो मैं आईब्रो करने के लिए, मैंने आईब्रो करवानी हो तो मैं सोचती हूँ मैं किसके पास जाऊँ। अगर हमारी ब्यूटिशियन अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर तो ये आईब्रो और फेशियल या स्किन का, ये हेयर का मामला है, ये एक ही ब्यूटिशियन होनी चाहिए। मैंने जस्ट आईब्रो के ऊपर आईब्रो ट्रेनिंग, हालांकि लोग प्रॉपर मेकअप सीखते हैं 15 से 20 हज़ार एक आम सैलून वाला ले लेता है, लेकिन मैंने जस्ट आईब्रो के लिए 20,000 पे किए थे, जस्ट आईब्रो को सीखने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए। और वो सैलून वहाँ पे ऐसा है कि जस्ट वहाँ पे आईब्रो ही दिखाई जाती है, आईब्रो ही सिखाई जाती है, आईब्रो से हटके और कोई चीज़ भी नहीं है। तो आईब्रो फेस का मेन पार्ट है, इसको हल्का ना लिया करें, इजी ना लिया करें। ये नहीं कि क्लाइंट आया है, कस्टमर आया, आपने उसको चेयर पे बिठाया और बकरे की तरह उसको फटाफट स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता। और फेस को जज करें, उसके हर चीज़ को जज करें। और आप ब्यूटिशियन स्टेज पे खड़े हुए हैं, कस्टमर को गाइड करें कि देखें आपकी फेस के ऊपर राउंड नहीं, ये चीज़, अब मेरा फेस राउंड है, मैं अगर अपनी आईब्रो राउंड करूंगी तो मैं और राउंड लगूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए हमें अपने क्लाइंट्स को गाइड करना पड़ेगा। हमारा जो स्टाफ है, बिगनर स्टाफ है, या जो भी मतलब कि स्टेज है या प्लेटफॉर्म के ऊपर है, उसको भी इन चीज़ों को अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अब कोई आगे तो मैम का फेस देखना शुरू हो गए, नहीं, इतना एक्सपर्ट उनको होना चाहिए कि वो कस्टमर का फेस देखें, उसको जज करें और अपना वर्क स्टार्ट करें। सबसे जैसे कि सदफ ने बताया, जो आईब्रो है इसका पार्ट ये बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी ब्यूटी सैलून ज्वाइन जब आप करते हैं तो सबसे पहले जो सैलून वाले हैं वो पूछते हैं आपको आईब्रो आती है। जिस ब्यूटिशियन की आईब्रो परफेक्ट है ना, उसको बाकी काम नहीं भी आती हो ना तो वो चलती रहती है साथ। और जिसकी आईब्रो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आम रूटीन में हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो आईब्रो के होते हैं, और जिसकी आईब्रो, जिस पार्लर की आईब्रो अच्छी होती है उस सैलून पे लोग आंखें बंद करके एतमाद करते हैं, उनको पता बाकी काम भी इनको बहुत अच्छे से। और जैसे सदफ ने बताया कि आप फेस को राउंड देखें कि आपके फेस के ऊपर स्लिम फेस है तो उसके ऊपर आईब्रो ब्रेक, कुछ लोग ज़्यादा बारीक कर लेते हैं, शार्प कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल शार्प हो जाती है, वो बड़ी अजीब सी, वो कहते हैं चलाको मासी बन जाती है। चलाको मासी बन जाती है। तो इस तरह की नहीं करें। आप काम सीखने से पहले आप देखें कि कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है या अपने घर में पहले आप ट्रेनिंग करें। बिल्कुल ऐसे, पहले आप घर में देखें, टेक्सचर देखें, फेस का लुक देखें, गोल है, लंबी है, कैसी है, उस पर आईब्रो कैसी लगेगी, उसमें जो हेयर स्टाइल कैसा है, कट में भी यही होता है, मेकअप में भी यही होता है। तो मेकअप की बात आई है तो मेरा ख्याल है कि हम सदर जी का टाइम वेस्ट किए बगैर हम इनको ब्राइडल की तरफ लेके आते हैं, और ये हमें अभी ब्राइडल तैयार करके दिखाएंगे। मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल, डेविड गजल। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें तो सही कितनी प्यारी ब्राइडल तैयार की है सदफ, आपने कमाल कर दिया है। आपने वेलकम, आपने विदाउट मेकअप पहले देखा था ब्राइडल को कि पहले भी लुक थी, और इसके बाद सही लोग फिर कहते हैं कि ब्यूटिशियन को क़यामत वाले दिन पूछेंगे। नहीं, वैसे तो मॉडल हमारी वैसे भी प्यारी थी, लेकिन तैयार होने के बाद तो 4 चांद लग गए हैं। तो ज़बरदस्त। मैं कहने लगी थी कि भाई आप लोगों को कैसी लगी ब्राइडल, लेकिन पहले तालियां बज गई, यानी एक दफ़ा फिर होड़। बहुत अच्छी ब्राइडल माशाल्लाह लग रही है, और सदफ ने बहुत इसके ऊपर मेहनत की है और बहुत अच्छी लग रही है। यकीनन अब मैं बाकी आगे बैठ के बताऊंगी कि आपने ब्राइडल देखने के बाद क्या करना है। जी सदफ, आप थक तो गई होंगी क्योंकि आपने ब्राइडल अपनी रेडी कर ली है। मैं भी देख देख के मैं खुश हो जा रही थी कि भाई कितना ये बड़ा एक अच्छा टाइम होता है कि जब ब्राइडल रेडी हो रही हो और हम देखते हैं तो बड़ा हमारे दिल को कुछ कुछ होता है। जी, तो मैंने ब्राइडल की जो बहुत अच्छी ब्राइडल तैयार हुई है आपने देखी है, तो अब सदफ जी आप बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। अब ये है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बताएंगे कि सदफ ने मेकअप कैसा किया है वलीमे की
और ब्राइडल की, दोनों ब्राइडल आपके सामने हैं, आपने देखी हैं। अब आपने ये बताना है कि कौन सी ब्राइडल अच्छी लग रही थी। देखिए वलीमे की जो ब्राइडल, बारात की जो ब्राइडल होती है ना, उसका एक अलग लुक होता है, ठीक है, और ये तो आप सब जानते हैं। और जो वलीमे की ब्राइडल होती है उसका भी अलग से लुक होता है। लेकिन आपने पूरी तरीके से अच्छी से ये देखना है और देख के बताना है कि दोनों ब्राइडल कैसी हैं। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें। जी मैं यहाँ पे आई हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बरखा स्टूडियो, टीवी स्टूडियो। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से। ये गज़ल शाह अपने नाम की तरह गज़ल हैं और कमाल की प्यारी हैं, खूबसूरत है माशाल्लाह से। ताली मेरे वाली भी बजा रहे हो। और बहुत सपोर्टिव हैं ब्यूटिशियंस को लेके। बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म अपना माशाल्लाह से आप रन कर रही हैं। Thank you very मुझे much. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भी प्राउड नहीं है ये। नहीं देखिए, प्राउड अल्लाह माफ़ करे कि इस चीज़ का होना। हम सब देखिए ख़वातीन के लिए हम लोग निकले, आप भी ख़वातीन हैं, मैं भी हूँ, बाकी ये सब बैठी हुई हैं, ये भी हमारी बहनें हैं, ठीक है। हम लोग मेहनत के लिए निकलते हैं, हमें नहीं चाहिए कि एक दूसरे को क्रॉस करना। जी यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहूँगी जो हमारी ब्यूटिशियन बहनें हैं कि देखिए जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो इंसान के हाथ में नहीं है। वो आपका सैलून है, मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सैलून है, मेरा बरखा इंस्टीट्यूट है। लेकिन उसके बावजूद मैं बाकी जो ब्यूटिशियन है उनको मैंने दावत दी है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आए और मैं आपको प्रमोट करूंगी। इसमें कोई हसद वाली बात नहीं है, कोई जेलसी वाली बात नहीं। मेरे हिस्से का जो रिस्क है वो मुझे अल्लाह ताला देता है और इंशाल्लाह देता रहेगा। सदफ है, कोई भी हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी आता है, सबकी किस्मत का रिज़्क है। आप किसी से जेलसी मत करें, किसी से बदतमीज़ी ना करें, आप मोहब्बत से बात। अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करता है या थोड़ा रूडी बनता है तो प्लीज़ आप थोड़ा माइंड ना कीजिएगा, बल्कि उसको बर्दाश्त कर लें। यही समझ लें कि ये भी हमारी एक लाइफ में कि हमारी जा रही है। बिल्कुल, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और इसको बर्दाश्त करेंगे। और इनका पास कर या बर्दाश्त कर, पास करना है तो बर्दाश्त करना पड़ता है और अल्लाह ताला बर्दाश्त करने वालों के साथ है। और इंशाल्लाह जैसे हम सब एक दूसरे के साथ हैं और हम जो हमारे देखने वाली बहनें हैं, ब्यूटिशियन हैं, उनके भी साथ हैं। आप हमारा बरखा टीवी का जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए हाजिर है। आपका जब दिल चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और एक कौम एक आवाज़ हमारे बरखा ब्यूटी सैलून का। जी बोलिए, क्यों नहीं। मैं माजिद अली जो हमारे पाकिस्तान के फेमस होस्ट हैं, मैं उनका भी थैंकफुल हूँ कि वो भी इस काविश को लेके साथ साथ चल रहे हैं। और बहुत सी ब्यूटिशियंस हैं माशाल्लाह से जो उनको सपोर्ट करते हैं। माजिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारा ये जो हमने एक ये आगाज़ किया है, आपको पता है सबसे पहले माजिद ने मेरे साथ वीडियो बनाया और आज भी माजिद साहब हमारे साथ हैं। क्योंकि आपको पता है टीवी गज़ल मेरा ही होता है, लेकिन ये टीवी गज़ल मैंने दिया है माजिद अली को, क्योंकि ये ब्यूटिशियन को लेके आते हैं, ये मुझे बताते हैं कि गज़ल जी फलां ब्यूटिशियन बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बेस्ट मेकअप उनका होता है, वो इंसान कैसी है, सारा मैं पूछती हूँ इनसे। देखें कि हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, ठीक है। और अगर हम किसी को जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स को हम ज़रूर प्रमोट करते हैं। अगर कोई ब्रांड्स किसी ब्यूटिशियन के साथ अटैच होता है तो उसको हम उस ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे। जैसे सदफ है, सदफ को अगर कोई स्पॉन्सर करेगा, ठीक है, क्योंकि सदफ अपना पूरा डे निकालेगी, टाइम निकालेगी और फिर आएगी हमारे प्लेटफॉर्म पर, उससे हम ज़रूर चार्ज करते हैं। अगर कोई हमारे टीवी चैनल का हिस्सा बनना चाहता है, कोई भी ब्रांड या कोई प्रोडक्ट, तो सदफ से कांटेक्ट करें। सदफ हमारे पास दोबारा फिर आएंगी और हम कंप्लीट आपकी प्रोडक्ट का जो है वो डेमो दिखाएंगे और हम बताएंगे अगर आपका ब्रांड अच्छा हुआ तो। जी तो व्यूअर, आपने देखा कि सदफ का मेकअप अबीरा ब्यूटी सैलून से थी, उन्होंने अपना बहुत अच्छा मेकअप ब्राइडल का किया। आप बिलीव करें कि मैं देख रही हूँ कि ब्यूटिशियन जो सही काम करने वाली ब्यूटिशियन है वो कितनी मेहनत करती है और कितनी ईमानदारी से अपना काम करती हैं। ये आपको हमारे सेट पे पता चलेगा कि आप विदाउट मेकअप के भी ब्राइडल को देखते हैं, फिर मेकअप करके भी वो दिखाती हैं। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेकअप होता है और अगर आपको इस पर लगे कि सदफ का मेकअप बहुत अच्छा है तो प्लीज़ हम इसका नंबर जो है पट्टी में चलाएँगे,
ठीक है सदफ का, तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें, जो भी इनके एरिए से हैं दाएं बाएं से, वो इनसे मेकअप करवाएं। बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, आंखें बंद कर करवाएं। आज मुझे, मैं जानती हूँ कि जब लड़की ब्राइडल बनती है तो उसने 200, 300, 400, 500, 1000 लोगों के सामने जाना होता है, और वो ख़ुद को एक बिल्कुल फेरी की तरह फील करती है कि मैं सबसे अलग नज़र आऊँ, बहुत प्यारी लगूँ। तो मैं आपको, आपने देख लिया, मैं भी आपको कह रही हूँ, बाकी आपने कमेंट्स में बताना कि उन्होंने मेकअप कैसा किया। अगर आपको पसंद आया है तो यकीन कीजिएगा आप इनसे, इनके सैलून पर जाएं और वहाँ जाके मेकअप करें, और मेकअप करें नहीं करवाएं। अगर कोई करना चाहे, सीखना चाहे तो वो सिखाती भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है टी विद गज़ल का, फिर से किसी और ब्यूटिशियन के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ, किसी माहिर के साथ जो बहुत अच्छा मेकअप करने वाली हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो दोबारा आएगी। इतनी बातें मैंने कर ली आज, तो मैं अपना ब्राइडलें देख देख के ना सच्ची में मैं घूम गई थी, इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। जाते जाते आपको पता मेरा एक ही मैसेज होता है, एक ही मेरी रिक्वेस्ट होती है कि कमेंट्स में आपने हमें अपनी राय से आगाह करना है कि हमारा वर्क कैसा जा रहा है, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका काम कैसा है। और बरखा टीवी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकॉन का बटन क्लिक करें और नोटिफिकेशन का लाजमी करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं।